गुड इवनिंग बच्चों। मैंने सुबह एक वीडियो डाला था यूज ऑफ द पर, और 10-5 मिनट के बाद अचानक वीडियो से आवाज चली गई। मैंने अपलोड भी कर दिया। अपलोड करने के बाद मैं अभी घर आया तो चेक किया तो आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा और ये वीडियो मैं दोबारा डाल रहा हूँ। फिलहाल कोई बात नहीं है, चलो शुरू करते हैं। यूज ऑफ द, ठीक है। यूज ऑफ द में बेटा पहला रूल है द उन नाउन्स के पहले यूज होता है कि पहले उपयोग होता है जिनका जिक्र पहले हो चुका हो या जिसके बारे में वक्ता पहले से ही जानता हो, ठीक है। चलो इस रूल को हम देखते हैं। द उन नाउन्स के पहले ही उपयोग होगा जिनका जिक्र पहले हो चुका है या जिसके बारे में वक्ता पहले से जानता है। एग्जाम्पल में जैसे मैं लिखूं रमेश हैज अ कार, पहला वाक्य। और बस अब इसी सेंटेंस में मैं कुछ आगे भी बोलूं तो द कार इज रेड, ठीक है। यहाँ नाउन्स मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन की बात मैं कर रहा हूं। तो द का उपयोग उन सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होगा जिनका जिक्र पहले हो चुका है। ये पहला, जिनका जिक्र पहले हो चुका है। इसमें दो रूल है बेटा। पहले ये देखते हैं जिनका जिक्र पहले हो चुका है। जैसे अभी सेंटेंस देखो, रमेश हैज अ कार। यहाँ देखो कार के पहले क्या लगा है, ए। फिर इसी कार को जब दोबारा हमने लिखा तो उसके पहले हमको क्या लगाना पड़ा, द। ये तो आपका रूल कह रहा है कि उन सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के पहले द लगेगा जिनका जिक्र पहले हो चुका है। मतलब देखो, रमेश हैज अ कार, रमेश के पास एक कार है। अब कार पहली बार आया, कार का उपयोग पहली बार हुआ, मतलब कार हमारे वार्तालाप में, हमारी बात में पहली बार आया तो उसके पहले हमने द लगाया। अब दोबारा जब कार आया तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक। और आगे भी जब इस सेंटेंस को अगर हम आगे बढ़ाएं, द कार इज वेरी कंफर्टेबल, फिर से कार के पहले द लगेगा। तो रूल तो भी यही कह रहा है, उस नाउन के पहले यूज होता है जिसके बारे में जिक्र पहले हो चुका। देखो यहाँ कार दूसरी बार आया, इस पहली बार कब आया, यहाँ। तो पहली बार जब आएगा तब ए लगेगा। उसके बाद जब भी आएगा वो नाउन, जब भी बार बार आएगा उसके पहले हमको क्या लगाना होगा, द। चलो अब एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा जैसे यहाँ पर खाली स्थान दे देगा, यहाँ पर खाली स्थान दे देगा, ऐसे डैश डैश करके फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। ऑप्शन में दे देगा ए द, पहला दे देगा, दूसरा दे देगा द, ठीक है, दूसरा द दे देगा, तीसरा दे देगा ए और एन दे देगा, और चौथा दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो देखो हमारा ऑप्शन यही सही है ना, पहले में ए भरा जाएगा, दूसरे में द भरा जाएगा, ठीक। समझ में आया। अब देखो अब इसमें इस रूल के दूसरे पार्ट की बात हम करते हैं, और ये इंटर में भी पूछा जा सकता है। जैसे इंटर में पूछा जा सकता है रमेश हैज अ कार, और इसी में लगा के दूसरा सेंटेंस दे दीजिएगा, कार इज रेड, केवल कार इज रेड देगा, द कार नहीं लगाएगा, और आपसे कहेगा करेक्ट द सेंटेंस। तो आप क्या करना, यहाँ पर तो ए लगा ही है, जब सही करने को तो यहाँ पर क्या लगा देना, द लगा देना। चलो अब इसी में जिसके बारे में वक्ता पहले से ही जानता हो। चलो एक सेंटेंस लिखे तब मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने लिखा, द बॉय हु इज टॉकिंग टू यू इज माई
ब्रदर, ठीक है। सेंटेंस है द बॉय हु इज टॉकिंग टू यू, लड़का जो तुमसे बात कर रहा है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अब ये सेंटेंस सपोज दैट आप बोल रहे हो, ठीक। तो देखो, जब ये बॉय है, जिस बॉय की बात हो रही है उसके बारे में ये बोलने वाला पहले से जान रहा है ना। कैसे जान रहा है? क्योंकि ये लड़का इस सेंटेंस को बोलने वाले का क्या है? भाई है। यही तो आपका रूल भी कह रहा है, वक्ता जिसके बारे में पहले से ही जान रहा हो, इस सेंटेंस को बोलने वाला इस बॉय के बारे में पहले से जान रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जान रहा है ना, क्योंकि ये बॉय क्या है? उस सेंटेंस बोलने वाले का क्या है? भाई है। इसके पहले यहां पर क्या लगेगा? द बॉय। इससे पहले क्या लगेगा? द। अब आप एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में, इंटर में तो ऐसे दे देगा, बॉय हु इज टॉकिंग टू यू इज माई ब्रदर, लड़का जो तुमसे बात कर रहा है वो मेरा भाई है। तो अब इंटर में आपको क्या करना होगा? इसको सही करना होता है, इसको हमको क्या करना होगा? बॉय के पहले हमको क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। ये बी कैप स्मॉल में हो जाएगा। अब हाई स्कूल में कैसे पूछेगा? हाई स्कूल में यहाँ खाली स्थान दे देगा, यहाँ खाली स्थान दे देगा और वही ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन द, तीसरा ऑप्शन एन और चौथा ऑप्शन ऑल या नन ऑफ दी, जो भी दे देगा। तो याद रखना, जब वक्ता उस नाउन के बारे में पहले से जानता हो, कौन सा नाउन होना चाहिए? सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन, ठीक है। जब वक्ता उस नाउन के बारे में पहले से ही जानता हो तो उस नाउन के पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। यहां मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप भूल जाओगे। सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन, ठीक है। नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन नाउन होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल और हम देखते हैं इसी टाइप का, कि वक्ता जिसके बारे में पहले से जानता हो। जैसे द बुक विच यू वांटेड इज आउट ऑफ प्रिंट, ठीक है। देखो, यहां बुक के पहले द आया है। अब इस सिचुएशन को समझो। आप गए दुकानदार से, बोले मुझे एक किताब चाहिए। दुकानदार ने कहा कभी मेरे पास तो है नहीं, 2-3 दिन बाद आइए हम किताब मंगवा देंगे। आप 2-3 दिन बाद गए तो वो दुकानदार आपसे कह रहा है द बुक विच यू वांटेड इज आउट ऑफ प्रिंट, किताब जो तुम चाहते हो वो छपती ही नहीं है। आउट ऑफ प्रिंट मतलब जो प्रिंट से बाहर है, मतलब छपती ही नहीं। देखो, ये बुक के पहले द लगा ना, क्यों लगा? क्योंकि दुकानदार उस किताब के बारे में और आप दोनों लोग उस किताब के बारे में पहले से ही जान रहे हो ना। यही तो रूल कह रहा है ना, वक्ता जिसके बारे में पहले से जानता है उसके पहले क्या लगाएगा? द लगाएगा, ठीक है। तो प्रश्न पूछने का वही तरीका है। इंटर में क्या करेगा? यहाँ कुछ नहीं देगा और आपसे कहेगा सही करने के लिए, और हाई स्कूल में क्या करेगा? यहाँ ब्लैंक दे देगा और आपको भरने के लिए कहेगा। तो जैसा भी हो, आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि कहने वाला सेंटेंस के बारे में पहले से जान रहा है कि नहीं। देखो, ये सेंटेंस का बाद वाला हिस्सा आपको बताएगा कि वो जान रहा है कि नहीं। जैसे वहां क्या था? इज माई ब्रदर, और यहाँ क्या है? इज आउट ऑफ प्रिंट। ये कैसे पता चला उसको कब नहीं छपती? क्योंकि उस किताब के बारे में वो जान रहा है, तभी तो पता चला उसको कि अब ये किताब छपती नहीं है। चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 थोड़ा बड़ा है। रूल नंबर 2 थोड़ा बड़ा है। रूल नंबर 2 है द का प्रयोग पर्वत श्रृंखला, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, एवं प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले
होता है। ठीक है, द का प्रयोग बेटा पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले, नहर के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, सॉरी महासागर के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले, रेगिस्तान के नाम के पहले, द्वीप समूह के नाम के पहले और प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले होता है। चलो एग्जांपल देख, पर्वत श्रृंखला जैसे हमने ले लिया हिमालयाज, हिमालयाज ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है ना। पर्वत श्रृंखला मतलब होता है पठारों की श्रृंखला, कतार, चेन। ठीक है, जैसे अगर ये हमारा आप ये भारत का नक्शा ऊपर वाला है तो ऐसे लगभग चाइना से ऐसे उठा है, हिमालय पूरा यहाँ नेपाल तक गया। तो देखो इतना बड़ी श्रृंखला है। ठीक है, इतनी बड़ी श्रृंखला है। जब पूरी श्रृंखला की बात होगी तभी द लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ हिमालयाज के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। पर्वत श्रृंखला, अगर इस पर्वत श्रृंखला में किसी एक पहाड़ की बात करें, जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, वो कहाँ है, हिमालय में। लेकिन जब इस पर्वत श्रृंखला में स्थित किसी एक पहाड़ की बात करेंगे तो उसके पहले हमको द लगाने की जरूरत नहीं। जैसे हम ये नहीं लिखेंगे द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पहाड़ है। सिंगल पहाड़ के नाम के पहले द नहीं लगेगा। जब पूरी पर्वत श्रृंखला की बात होगी तब हम क्या लगाएंगे, उसके नाम के पहले द लगाएंगे। जैसे द अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके पहले द लगाएंगे। द विंध्य रेंज, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं। और नदी, जैसे अपने यहाँ तो सबसे प्रसिद्ध नदी है द गंगा। ठीक है, द गंगा। नहर द स्वेज, 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 स्वेज नहर। उसके बाद सागर द ब्लैक सी, काला सागर। ठीक है, या अरेबियन सी जो अपने मुंबई में है। महासागर द इंडियन ओशियन, ये महासागर। खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आपने सुना ही होगा, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। रेगिस्तान द थार, जो अपने राजस्थान और पाकिस्तान, चाइना के बीच फैला हुआ है, द थार। द्वीप समूह अपने यहाँ है द अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, द्वीप समूह में भी याद रखना बेटा, द्वीप समूह के नाम के पहले द लगाना, उसके किसी एक द्वीप के पहले नहीं। जैसे अंडमान निकोबार में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। किसी एक द्वीप की बात करेंगे, जैसे पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले द लगता है, लेकिन पहाड़, किसी एक पहाड़ के नाम के पहले द नहीं लगता, वैसे द्वीप समूह के नाम के पहले द लगाना है, लेकिन उसमें से किसी एक द्वीप का नाम लिया जाए तो हमको द का उपयोग नहीं करना है। अब प्रसिद्ध इमारत, ये तो आप सुने होंगे, जैसे द आगरा फोर्ट। ठीक है, तो पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले, नहर के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले, मरुस्थल के नाम के पहले और द्वीप समूह के नाम के पहले और प्रसिद्ध इमारतों के नाम, जितनी भी प्रसिद्ध इमारत है, लाल किला, आगरा का किला, ताजमहल। ठीक है, जितने भी प्रसिद्ध इमारत है, इमाम बाड़ा, सबके नाम के पहले क्या लगाना है, द लगाना है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हिमालयाज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो हिमालय है संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब हाई स्कूल होगा तो यहां पर खाली स्थान दे देगा और आपसे वही ऑप्शन में पूछेगा, ए भरा जाएगा कि द भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा कि नन ऑफ दिस। लेकिन इंटर होगा ना, कुछ नहीं देगा, आपसे पूछेगा गलती कहां है, आपको सही करना होगा। या तो फिर वही करेगा, इस सेंटेंस के 2-3 पार्ट कर देगा, जैसे इसको ए बना देगा, इसको बी, इसको सी और इसको डी बना देगा, और आपसे पूछेगा किस पार्ट में गलती है। तो देखो हिमालयाज के पहले क्या आना चाहिए था, द आना चाहिए था, आया ही नहीं है, यही गलती है।
तो यही पार्ट हमारा गलत होगा। अगर रिराइट करना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ द लगाकर आप फिर से लिख देना, पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं इससे मिलता जुलता, जैसे द गंगा एंड गोमती मीट इन वाराणसी। ठीक है, यहाँ गंगा नदी का नाम है, इसके पहले क्या लगा है, द लगा है। लेकिन देखो ये गोमती भी तो नदी का नाम है, इसके पहले द नहीं लगा है, तो यही गलती है, यहाँ क्या लगाना होगा, द। अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। गंगा और गोमती बनारस में मिलती है। अब बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यहाँ दोनों जगह क्या करेगा, खाली स्थान देगा। यहाँ दोनों जगह खाली स्थान देगा और आपसे पूछेगा द भरा जाएगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा ए द भरा जाएगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा ए और एन भरा जाएगा, और चौथा ऑप्शन जो भी उसको समझ में आएगा एक और ऑप्शन बना देगा। तो देखो द हमारा सही है, क्यों, क्योंकि ये भी नदी का नाम है और ये भी नदी का नाम है। और इंटर में क्या करेगा, चाहे दोनों जगह से द हटा देगा, चाहे एक जगह द लगाएगा एक जगह हटा देगा, और आपसे पूछेगा कि गलती कहाँ है। ठीक है, दोनों तरह से आप सही कर लेना। जैसे आप, हम तो आशा करते कि आपको समझ में आ गया है, आ गया होगा, क्योंकि जैसे सेंटेंस में ही पूछेगा, जैसे पूछ लेगा हैव यू सीन रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट, क्या हैव यू सीन रेड फोर्ट, क्या तुमने लाल किला देखा है, तो यही बात है। अब देखो वाक्य गलत कहाँ है, गलत है ना, ये रेड फोर्ट क्या है, प्रसिद्ध बिल्डिंग है। अब इसके पहले हमको क्या लगाना था, द नहीं लगा, यही गलत है। ठीक, हाई स्कूल रहेगा तो यहाँ ब्लैंक देके पूछेगा, इंटर रहेगा तो सीधा सीधा लिख देगा और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है। तो अब दोनों कंडीशन में आप सही कर लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। ये समझ में आया ना बेटा, इन सबके नाम के पहले द लगता है, जहां जहां नहीं लगेगा सेंटेंस में, नहीं लगा होगा उसको आप लगा लेना, उसी तरह से वाक्य सही हो जाएगा। चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 है, जब सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हो, अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हो, तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और वो काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन अपनी संपूर्ण जात की बात करे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं तब अच्छे से आपको बता पाऊंगा। जैसे मैंने लिख दिया डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता जो है बड़ा वफादार जानवर है। अब देखो यहाँ पर ये जो डॉग आया है ये क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और कॉमन नाउन है। अब ये जो डॉग है पूरे कुत्ते की बात कर रहा है, मतलब कुत्ते जात की बात कर रहा है ना, कुत्ता चाहे जो हो, कुत्ते की ब्रीड बहुत सारी होती है ना, जैसे आपका एक गली का कुत्ता स्ट्रे डॉग होता है, पोमेलियन होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, बुलडॉग, कुत्ते की चाहे जो भी जात हो वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होते हैं। तो यहाँ पर जो डॉग आया है संपूर्ण जाति की बात कर रहा है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे काऊ इज वेरी यूजफुल एनिमल। ठीक है, वही बात है, ये जो काऊ आई है, गाय तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन ये काऊ जो इस वाक्य में ये काऊ का जो जिक्र हुआ है अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं ना, संपूर्ण जाति के बारे में कह रहे हैं, बड़ा उपयोगी जानवर है।
तो इसके पहले हमको क्या लगाना होगा, द लगाना होगा, ठीक है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसके पहले हमको क्या लगाना होता है, द। अब मैं आपको बता दूं हम द का रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा ना यहाँ पर हम ए भी लगा सकते हैं अगर ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, और एन भी लगा सकते हैं अगर किससे शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, ठीक है। द वाला रूल जैसे सेम है वैसे ए और एन वाला भी है, मतलब ए और एन भी उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले होगा जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। तो आप कहोगे सर ये तो तीनों यूज होने लगे, अब कैसे आप हम कैसे यूज करेंगे। देखो एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखो एग्जाम में पूछा जाएगा, पहले मैं हाई स्कूल वाला बताता हूँ। हाई स्कूल में यहाँ खाली स्थान देगा और आपको ऑप्शन देगा पहले में, क्योंकि देखो दोनों दोनों कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो एन तो यूज होने की बात ही नहीं है। ए और द में आपको कंफ्यूजन है तो ए और द दोनों ऑप्शन देगा, एक में, दूसरे में क्या दे देगा, एन दे देगा। एन दे देगा, और तीसरे में नन ऑफ दीज दे देगा, और चौथे में दे देगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चौथे में दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो आपको सही क्या करना है, ये वाला, चाहे एन लगाओ, सॉरी चाहे ए लगाओ चाहे द लगाओ, क्योंकि ए भी लग सकता है। मैंने आपको बताया ना जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन संपूर्ण जात क्या बोध कराया तो उसके पहले आप ए भी लगा सकते हो और द दोनों लगा सकते हो। अगर वो नाउन जैसे एलिफेंट, जैसे मैंने लिखा, इसको मैं मिटा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा दी एलिफेंट इज अ माइटी एनिमल, ठीक है। अब ये एलिफेंट इस वाक्य का अर्थ ये है कि जो हाथी है वो ताकतवर जानवर होता है, तो यहां पर जो एलिफेंट है वो समस्त हाथियों की बात कर रहा है। अब इसके पहले द तो लगा है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके पहले एन लगा सकते हो। अब ए नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, देखो क्योंकि एलिफेंट की शुरुआत किससे हो रही है, वॉवेल से हो रही है, तो वॉवेल के पहले क्या आता है, एन आता है। अब द और एन में से कोई एक आप लगा सकते हो। एक्चुअली ये रूल कॉमन है, ए में भी है, एन में भी है और द में भी है। आपको मैं बाद में पढ़ा था लेकिन अभी आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन अपनी संपूर्ण जात का बोध कराए उसके पहले ए भी लग सकता है, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए भी लग सकता है, द भी लग सकता है, और वॉवेल से शुरू हो रहा है तो एन भी लग सकता है और द भी लग सकता है। चलते हम अलग रूल पर, अब ये कर लोगे ना आराम से, ठीक है। कैसे, जैसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा, इंटर में दे देगा डॉग इज ए फेथफुल एनिमल और आपसे कहेगा करेक्ट द सेंटेंस, तो आप क्या करना, सबसे आसान क्या है, आप द ही लगाना, ठीक है। ए और एन में आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन द तो कॉन्सोनेंट के साथ भी हो रहा है, वॉवेल के साथ भी हो रहा है, कोई बात नहीं, आप द ही लगाना, दैट्स गुड, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है रूल नंबर 3। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का उपयोग होता है, ठीक है। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले क्या आएगा, द आएगा। जैसे रामायणा, ठीक है, रामायणा, इसके पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। द गीता, ठीक है, गीता क्या है, धार्मिक किताब, उसके पहले द लगा, ठीक है। द कुरान, ठीक है, ये मुहम्मदनों का धार्मिक ग्रंथ है, कुरान के पहले द लगेगा। द बाइबल, ठीक है, बाइबल क्या है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, उसके पहले द लगेगा, ठीक है। तो पवित्र धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का उपयोग होता है, ठीक। लेकिन
अगर इन पुस्तकों के नाम के पहले इसके रचयिता का नाम आ जाए तो द का उपयोग नहीं करना है। चलो पहले ये देख लेते हैं एग्जाम में कैसे पूछेगा। एग्जाम में ऐसे पूछेगा, आई वॉज रीडिंग, उसके बाद ये खाली स्थान दे देगा, यहां दे देगा रामायणा। आप सीधी सी बात है, यहां आपको ऑप्शन में वही ए एंड द मिलेगा, तो क्या भरना है, द भरना है। ठीक, एंटर में क्या करेगा, कुछ नहीं देगा, बस लिख देगा आई वॉज रीडिंग रामायणा, आई वॉज रीडिंग रामायणा। ठीक है, तो आपको कहेगा सही करने के लिखिए, तो आप क्या करना, रामायण के पहले क्या लगा देना, द लगा देना, या ऐसे सेंटेंस को 3-4 पार्ट में एबीसी करके पूछ लेगा किस पार्ट में गलती है, तब आप बता देना। रामायण के पहले द लगना था, वही जिस पार्ट में रहेगा वो गलत माना जाएगा। चलो, अगर इन धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले उसके रचयिता का नाम आ जाए तब द नहीं लगेगा, जैसे आई वॉज रीडिंग वाल्मीकि's रामायणा। ठीक है, ठीक है, आई वॉज रीडिंग वाल्मीकि's रामायणा। मैं देखो, रामायण बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऋषियों ने लिखा है, 3-4 कंबन, एक तो मैं खुद जानता हूँ कंबन ऋषि का रामायण, जिसमें कहा गया है कि जब रामचंद्र जी जो है पुल बनाने लगे तो पूजा करने के लिए रावण सीता जी को लेके आया था पूजा करवाने के लिए। फिलहाल उन सब बातों पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामायण कई ऋषियों ने लिखा है। यहाँ पर देखो, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का नाम आ गया है, इसलिए इसके पहले द का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हाई स्कूल में तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन इंटर में क्या करेगा, यहाँ द दे देगा और आपसे कहेगा कि सेंटेंस सही करो, या पूछ लेगा किस पार्ट में गलती है। तो आप ऐसे झटके में द रामायणा, तो हाँ रामायण के पहले द लगा है, तो आप ये मत समझ लेना सेंटेंस सही है। देखो, रामायण के ठीक पहले क्या है, उसके रचयिता का नाम है, तो यहाँ पर द की जरूरत नहीं है। तो आप इंटर में अगर पूछेगा ना, तो आप द हटा देना, आपका वाक्य सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट रूल फॉर टुडे। चौथा है, यदि दिशा के नाम के पहले, यदि दिशा के नाम के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, यदि दिशा के नाम के पहले, अब ये दिशा किसी लड़की का नाम नहीं, दिशा जो 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उनके पहले यदि कोई प्रीपोजिशन आया तो उनके ठीक पहले हमको द लगाना है। जैसे मैंने लिखा ही वेंट इन द साउथ। ठीक है, ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। क्यों, देखो साउथ के पहले क्या आया है, इन आया है, इसलिए साउथ के पहले हमको क्या लगाना पड़ा, द लगाना पड़ा। अगर यही इन नहीं आता तो द की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यही कह रहा है। हाई स्कूल में क्या करेगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देकर आपसे पूछेगा ए एंड द ऑप्शन देकर, और इंटर में क्या करेगा, कुछ नहीं, बस ये लिख देगा ही वेंट इन साउथ, और आपसे कहेगा वाक्य को सही करो। सही करने के लिए क्या करना होगा, साउथ के पहले या कोई दिशा दे देगा, उस दिशा के पहले आप लगा लेना द। क्यों, क्योंकि देखो उस दिशा के पहले क्या आया, प्रीपोजिशन। अब देखो यदि प्रीपोजिशन नहीं आएगा तब क्या होगा, आपको द लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने लिखा माई हाउस फेसेस नॉर्थ। ठीक है, माई हाउस मतलब मेरा घर, फेसेस मतलब मुख्य दरवाजा, मेरे घर का मुख्य दरवाजा किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक, अब देखो नॉर्थ के पहले कोई प्रीपोजिशन आया नहीं, तो यहां पर हमको द लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, इंटर वाले एग्जाम में, हाई स्कूल में जो पूछेगा इंटर में क्या करेगा, यहाँ द दे देगा। ठीक है, यहाँ द दे देगा और आपसे कहेगा वाक्य सही करो, या ऐसे पार्ट में बांट कर पूछ लेगा कि गलती कहाँ है। तो आप ध्यान रखना, जब दिशाओं के नाम के पहले, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के पहले प्रीपोजिशन कोई आए तभी द लगाना है। अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है तो हमको द लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन वाक्य के शुरू में आया तब नहीं, ठीक उनके पहले, मतलब जैसे ये साउथ है और यहाँ पर ठीक उसके सामने क्या है, प्रीपोजिशन, तभी आप
प्रीपोजिशन और उस दिशा के बीच में द लगाओगे, अगर यहाँ सब जगह है पहले ही, मतलब यहाँ सब्जेक्ट में प्रीपोजिशन है तो अब द लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ठीक दिशा के नाम के पहले, एग्जैक्ट दिशा के नाम के पहले प्रीपोजिशन आए तो अब क्या लगाओगे, द लगाओगे। तो बेटा ये 4 रूल थे, और आगे जो बचे रूल है मैं सुबह आपको दे दूंगा जो भी हो सकेगा। सो गुड नाइट, टेक केयर बेटा।